टीवीएफ द वायरल फीवर एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने मिडिल क्लास के टेस्ट ऑफ सोर्स को पकड़ लिया है और हर बार उसे इस तरीके से परोसते हैं कि ऑडियंस को डिसअपॉइंट होने का मौका ही नहीं मिलता। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 टीवीएफ शोज यू शुड नॉट मिस। तीन दोस्त डिसाइड करते हैं कि बहुत हुई नौकरी, अब शुरू करेंगे खुद का स्टार्टअप एंड बनाएंगे नया यूनिकॉर्न। लेकिन स्टार्टअप का ऐसा थोड़ी है कि आज सोचा और कल काम शुरू। तो एक स्टार्टअप में क्या क्या हार्डशिप्स आती है उन सबको दिखाता है टीवीएफ पिक्चर्स। ये टीवीएफ के अर्ली शोज में से होने के साथ हाईली रेटेड शो भी है। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप कल्चर के बारे में जानना है तो इसे चेकआउट करना, और अगर अर्ली टीवीएफ शोज को डिस्कवर करना है तो इस शो के साथ परमानेंट रूममेट को भी कंसिडर करना। मैंने इसे आज ही कंप्लीट किया है और मुझे ये काफी सही लगी, तो दोनों को चेकआउट करो। Do you really think your idea is one in a million? लेकिन कैसे मिलेगी फंडिंग पार्टी? कैसे होगा ये? सब आपकी तरह लकी नहीं होते यार। थ्री सिबलिंग्स डिसाइड्स टू गो ऑन रोड ट्रिप, और इस बीच तीनों फेस करते हैं कुछ अजीब बट रियल सिचुएशंस का एंड एडमिट करते हैं एक दूसरे के लिए उनका प्यार, जो कि काफी होलसम फीलिंग देता है। इस सीरीज को देखने के बाद तुम्हें अपने सिबलिंग्स थोड़े कम अनोइंग और थोड़े ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगने लगेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बेस्ट यही होगा कि इसे तुम अपने सिबलिंग्स के साथ देखो, लेकिन याद रखना इसमें थोड़ी गालियाँ भी है, तो अपने रिस्क पर ही रिस्क लेना। Would you ever consider doing a road trip with your siblings? भाई बहन के साथ रोड ट्रिप? अबे कैसे मत लगा मेरी सांस अटकी है। एक शहर जहाँ खुशियाँ हंसना भूलकर बस मायूस हो जाती है, जहाँ की हवा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहती है, और जहाँ आकर सारे स्टूडेंट्स की लाइफ से रंग उड़ जाते हैं। ऐसा शहर है कोटा, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है कोटा फैक्ट्री, जहाँ दिन भर पढ़ाई पढ़ाई और रैंक से दिमाग को भरा जाता है, जिसमें कुछ पास हो जाते हैं और कुछ शहर से पास हो जाते हैं। इस सीरीज को तुम अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी भी आसान नहीं जितना आपको लगता है, ताकि उन्हें भी तुम्हारा मेंटल प्रेशर समझ आए। टूटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है। कोटा फैक्ट्री स्टूडेंट्स की बेरंग जिंदगी की दास्तान सुनाती है। तो एस्पिरेंट्स सीरीज गवर्नमेंट जॉब और सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स के कष्टों को लाइमलाइट में लाती है कि हर साल कितने लोग आईएएस और सिविल सर्विस की उम्मीद में एग्जाम देते हैं और कितने ही सक्सीड हो पाते हैं, जिसमें कभी उन्हें 3-4 साल लग जाते हैं और कभी उसमें भी सफलता नहीं मिलती। और साथ ही हाईलाइट करती है आर्थिक, सामाजिक और मनोस्थिति किसी भी एस्पिरेंट्स की, उनके परिवार की, जिनकी वो आस बन के आए हैं कि वो एक दिन उनकी स्थिति को सुधारेंगे। और इन सब के बीच में दोस्ती और प्यार ही होता है जो हर चीज से ओवरकम करने की हिम्मत देता है, ताकि फिर से एक ऊंची छलांग लगाई जा सके। एस्पिरेंट्स का अपना खुद का यूनिवर्स बन चुका है, जिसमें गुरी और धैर्य की लव स्टोरी, एसके सर की क्लास और संदीप भैया सोच भी इसका पार्ट है। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। गुल्लक एक हर घर की कहानी है, जहाँ एक कभी ना छुट्टी लेने वाली माँ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाला पिता, पिता का मजबूत सहारा बड़ा बेटा, और अपनी खुद की बनाई परेशानियों में फंसता छोटा बेटा, जो इस शो को एक फैमिली एंटरटेनर बनाता है। इसमें फैमिली है, ड्रामा है, इमोशंस है और मुस्कुराहट है, यादों की, किस्सों की, जिससे इसे देखने के बाद अपने परिवार का सा एहसास होता है। इसलिए इसे आराम से फैमिली के साथ बैठ कर देखो। अगर मजा ना आए तो तुम में ही कोई कमी है। इसी के साथ टीवीएफ का दूसरा शो ये मेरी फैमिली भी ट्राई कर सकते हो, तो एंजॉय दिस ऑल्सो। आपदा सुने थे, विपदा क्या होता है? इधर आओ, इधर आओ। क्या है? ये होती है यार, ये होता है बापदा। ऐसा नहीं है कि टीवीएफ ने सिर्फ टियर 2 सिटी के मिडिल क्लास फैमिली पे शो बनाया है। उनका अगला शो बड़े शहरों में रहने वाले फैमिलीज के बारे में है, जिसमें गुल्लक वाली बात तो नहीं, पर हस्बैंड वाइफ के लवी डवी आर्गुमेंट्स और सास ससुर का बड़े शहर में खुद को ढालने की कोशिश करना है। और इन सब से जो कॉमेडी निकल कर आती है, ऐसा लगता है मानो सास बहू वाली सीरियल्स को रोस्ट कर रहे हैं। इसमें फैमिली का फन है, लेकिन मॉडर्न अंदाज में। इसमें कई जगहों पर गालियां भी है और कुछ वोक इशूज को भी रेज किया गया है। तो अपने रिस्क पे ही अपनी फैमिली के साथ देखना, वरना अकेले में एंजॉय करो। इसे तुम फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मौका है ना गिल्ट से बाहर निकलने का। यार तुम पहली लड़की हो जो अपने इन-लॉज के साथ रहने के लिए मर रही है। एक गांव नाम फुलेरा, जहां हर रोज नया झमेला, न सड़क ढंग की न पक्के मकान, फिर भी जाने कैसे चुनाव जीतते हैं प्रधान। सचिव जी पहुंचे इनके गांव, सोचा पढ़ेंगे करेंगे काम, एक्सपीरियंस के साथ एमबीए का विचार, न कैट निकला न नंबर आए, लेकिन प्रधान की लड़की भाई, टंकी पे चाय की सामने शुरू, सचिव जी का मन लग गया गुरु। पंचायत अब वो शो बन चुका है जिससे अब ऑडियंस स्टोरी के लिए नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर्स के लिए देखती है, क्योंकि उनका आपस का जो बेंटर होता है, आपस के इंटरेक्शंस होते हैं, वही इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि स्टोरी से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए पंचायत सच में एक शो से बढ़कर एक इमोशन बन चुका है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जॉब उतना भी बुरा नहीं लग रहा।
20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर, जाके देख क्या रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। टीवीएफ की तरफ से अब एक टीनेज प्यार की कहानी जिसमें इनकी मुलाकात केमिस्ट्री ट्यूशन में होती है और धीरे धीरे इनकी केमिस्ट्री भी आपस में स्ट्रांग होने लगती है। शो में प्यार को केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझाया है, जिस कारण प्रेजेंटेशन थोड़ी यूनिक फील होती है। इनकी स्टोरी में वो सब कुछ है जो एक टीनेज लव स्टोरी में होता है, प्यार, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और एट द एंड एक सेटिस्फैक्शन। ऐसा ही टीवीएफ का दूसरा शो भी है इमेच्योर नाम से, जिसमें टीनेज की फन एक्टिविटीज को हाई स्कूलर्स के थ्रू दिखाया है। तो इन शोज को तुम अपनी स्कूल क्रश के साथ एंजॉय कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन है ये? नाम क्या है इसका? तेरे को लड़की पसंद आ गई है? ये इशिता है। हाय। स्कूल खत्म, अब कॉलेज की बारी। बड़े बड़े कैंपस, बड़े बड़े सब्जेक्ट, नए नए लोग और नए नए दोस्त, और कॉलेज का नया प्यार। कॉलेज रोमांस सीरीज कॉलेज के प्यार को सेंटर में रखकर कॉलेज लाइफ के हार्डशिप्स को दिखाती है, जहां क्रश है, प्रपोजल है, रिजेक्शन है, ब्रेकअप है और उससे ओवरकम करने के लिए दोस्ती की दो घूंट भी। अगर तुम अभी कॉलेज में हो तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट शो है, और अगर तुम कॉलेज के हॉस्टल में हो तो तुम्हारे लिए पेश है हॉस्टल डेज, जहाँ तुम्हें हॉस्टल के बकैती और बोलने वाले जानवर दिखेंगे जिन्हें किसी चीज़ का टेंशन नहीं। यही उनका सबसे बड़ा टेंशन है। तो कॉलेज लाइफ को याद करो और इन शोज को देख डालो। टिक्की कहाँ से आई ये बता दे। टिक्की थोड़ी है, मेरे कल रात को भाई मकड़ी काट गई, मेरे को लगा सुबह तक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, मैं चूतिया बन गया। सपने वर्सेस एवरीवन रिसेंट में आया हुआ टीवीएफ का काफी एप्रिसिएशन पाने वाला शो है, जिसमें दो लोग हैं। वन हैव पैशन फॉर अचीव हिज ड्रीम्स, फुलफिल हिज ड्रीम्स एंड मेक हिज पेरेंट्स प्राउड, एंड अदर वन हैव पैशन फॉर डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ, करियर एंड स्टील एवरीथिंग फ्रॉम हिम दैट ही हैज। सीरीज का स्क्रीन प्ले भी दो टाइप से है। एक तरफ जैसे कोई थिएटर का प्ले चल रहा है और दूसरी तरफ कोई गैंगस्टर अपना एरिया स्केल अप कर रहा है ताकि ज्यादा ऊपर लेवल पर पहुंचे। सीरीज फिलॉसफी को साथ में लेके चलती है, जिससे ऑडियंस को अपना पर्सपेक्टिव रखने का मौका मिलता है। और एक और रिसेंट शो की बात करें तो टीवीएफ की द पिरामिड स्कीम आई है। अगर मन करे तो इसे भी चेकआउट कर सकते हो। आज मेरे कुछ साथी मार दिए गए या मार दिए जाएंगे, पर उनके मरने से पहले उन्हें उनके मरे हुए सपने नजर आएंगे। सपने। तो बात तो 10 शोज की हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही रेकमेंड कर दिया मैंने। तो अब आपकी बारी है मुझे सजेशंस के थ्रू जज करने की, और बताइए मुझे आगे कौन सी मूवी, वेब सीरीज या एनिमे देखना चाहिए। कॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।